हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे और पार्ट 3 में हम सर्कल्स के बारे में बात करेंगे। जो स्टूडेंट भी इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली से जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उनको भी एक बार आप अच्छे से देख लें ताकि ये लेक्चर समझने में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और वे लेक्चर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है बीएसएनएल जेईई टीटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। ठीक है, अब इसमें आपको जैसे कि पता है सर्किल क्या होता है आपका। अब आपको यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, ये है आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब सर्कल के बारे में आपको पता है सर्कल होता क्या है। सर्कल में होता क्या है, इसमें बेसिकली आपका एक सेंटर होता है। ठीक है, और ये अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये रेडियस है इसकी। ठीक है, एक रेडियस होती है। ठीक है, अब इसमें है क्या, सेंटर है। अब आपकी पहली कंडीशन जो है, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पहली कंडीशन क्या है कि व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड रेडियस आर गिवन। इसमें क्या कह रहा है आपका कि अगर जो आपके सेंटर और रेडियस उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों तो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी। ठीक है, इसमें क्या है, आपको याद रखना है कि अगर आपकी रेडियस दी हुई है, यानी कि रेडियस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म भी उसे कहते हैं। आप आराम से याद रख सकते हैं। अगर सपोज कीजिए जो आपका सेंटर है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो h, k हैं और रेडियस आपकी a है। रेडियस आपकी a है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये आप ध्यान कर लें, ये क्या होती है आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल भी कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ये बात कि आपको ध्यान में क्या रखनी है, ये इक्वेशन क्या आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्किल की। अब इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको एक्सटेंशन भी बताता हूँ। अब सपोज कीजिए सर्किल जो है आपका अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब यहाँ पे उस सेंटर जो है ओरिजिन पे आ गया, यानी कि ओरिजिन के आप कोऑर्डिनेट्स पता है आपको 0 0 होते हैं, यानी कि h की जगह भी 0 रख देंगे, आप k की जगह भी 0 रख देंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये हो जाएगी ना आपकी इक्वेशन। तो कुछ इस तरीके से एक्सटेंशन होती रहती है। तो जनरली जो हमारी इक्वेशंस होती हैं उनकी फॉर्म्स भी फर्दर बढ़ती रहती है, यानी कि अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो ये क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये हो जाएगा ना। और अगर इसमें आपको मतलब अगर इसको आप फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये इस तरीके से फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आपका क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आपका क्या है, ए स्क्वायर है। तो अगर आपकी ओरिजिन से पास हो रही है तो यहां पर क्या रख देंगे आप, इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी ना। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, अगर सेंटर जो है ओरिजिन है या सर्किल आपको ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की जगह में ए स्क्वायर रख दूंगा और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बचेगी आपके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ में आया ना कॉन्सेप्ट। तो ये आपको कुछ जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या जो ओरिजिन से पास हो रही है, इन फॉर्म्स को आपको ध्यान में रखना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार इन पर न्यूमेरिकल डायरेक्ट आ जाता है। अगर आपको जस्ट फॉर्मूला ही पता है तो आप इसके न्यूमेरिकल को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक न्यूमेरिकल बता देता हूं मैं इसमें, ताकि आपको ये पॉइंट और बेटर क्लियर हो पाएगा। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन of a circle whose center is 3, -4
एंड रेडियस इज 6। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। या तो आपसे सेंटर पूछ सकते हैं, रेडियस दी हुई होगी, और आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है बेसिकली, अगर मैं सेंटर की बात करूं, सबसे पहले आपको अगर सॉल्यूशन में हम बात करें तो सेंटर क्या होते हैं, आपको मैंने बताया था h, के हैं, वो क्या दिए हुए आपको 3 - 4, यानी कि h की वैल्यू है आपकी 3 और k की वैल्यू है -4। इसी तरीके से जो रेडियस है आपकी, रेडियस क्या दी हुई है, a से डिनोट करते हैं, वो दी हुई है 6 आपको। अब आपको पता है कि जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन यानी कि सर्किल की इक्वेशन, वो क्या थी आपकी, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब आपको जस्ट फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - k ये हो जाएगा आप माइनस प्लस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, ये होगा ना। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, स्टेप वाइज आप सॉल्व कीजिएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे। तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 है, 2 3 6 है, माइनस 6x हो जाएगा, और प्लस ये 4 है, और ये हो जाएगा 8y, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 8 6 2 7, ठीक है, ये आ जाएगा आपका -11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी सर्किल की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो होप की जो कॉन्सेप्ट है सर्किल की इक्वेशन का किस तरीके से निकालते हैं, अगर आपके रेडियस और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल इन सेकेंड डिग्री इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, नाम से मत घबराइए, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं इसमें कि आपको पता है इक्वेशन क्या थी हमारी, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर या r स्क्वायर। ये क्या थी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी इक्वेशन ऑफ सर्किल, अगर आपके सेंटर h, k हो और रेडियस a हो, ये है ना। और अगर इसको आगे एक्सपेंड करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कुछ स्टेप स्किप करके, जस्ट आपको इसका स्क्वायर खोलना है, इसका भी ओपन करना है, और आपको यही मैं सिंपल इसमें स्टेप कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो गई। और ये बेसिकली क्या है, दिस इज, ये अगर आपको इक्वेशन हो याद तो ये इस फॉर्म में, इसी की एक फॉर्म है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन है। यानी कि अगर यहां से आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको मैं सीधा सा बता रहा हूं कि आपको सेंटर क्या मिल जाएगा। ये आपको जस्ट आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने कि सेंटर क्या मिलेगा आपको। सेंटर जो आपको मिलेगा वो होता है आपके माइनस के g माइनस के f। वो कैसे मिलेंगे, आपको क्या करना है, x की वैल्यू कंपेयर कीजिए यहाँ से आप, ठीक है, इसी तरह y की वैल्यू कंपेयर कीजिए तो आपको यहाँ से सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद एक तो सेंटर है, दूसरा क्या है आपको रेडियस। रेडियस क्या होगी, रेडियस आपकी क्या होगी, वो होगी इज इक्वल टू अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ठीक है, ये क्लियर हुआ है ना कि सेंटर क्या होंगे माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस होगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इस पे आपका क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई हो आपकी तो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं नेक्स्ट आपको इस पर क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, इस पे जो बनता है क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरीके से है, फाइंड द सेंटर and radius of the circle। सर्किल क्या दिया हुआ है आपको, 45x स्क्वायर प्लस 45y स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36y प्लस 19 इज इक्वल टू 0।
समझ गए ना क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन दी हुई है सर्किल की और आपको पूछ रहा है सेंटर और रेडियस बताइए। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या थी हमारी, सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके साथ इसको आप कंपेयर कीजिए। तो अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पे जबकि 45 है। इसका मतलब, और इसी तरीके से y के साथ भी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 45 है। इसका मतलब आपको पूरे की पूरी इक्वेशन को 45 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि इस इक्वेशन को लूँ मैं, अगर 45 से डिवाइड करूँ तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, ये वाई स्क्वायर बचेगा, माइनस 60/45x आ जाएगा। ठीक है, प्लस 36/45 आ जाएगा y, प्लस 19/45 इज इक्वल टू 0। यही आएगा ना इसमें। अब आपको पता है यहां से अगर कंपेयर करेंगे आप तो 2g इज इक्वल टू कितना मिला आपको, ये आप तो यहाँ से आपको 2g कितना मिला, कंपेयर कीजिए ना, 2g इज इक्वल टू मिला आपको माइनस 60/45। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से अगर आप इसको करेंगे 4 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा और ये 2 टाइम्स इससे कटेगा तो ये होगा g इज इक्वल टू माइनस 2/3। इसी तरीके से आप 2f को कंपेयर करेंगे, यानी कि 2f इज इक्वल टू आपका क्या है 36/45। ठीक है, ये कितना होएगा 18 टाइम्स और ये 2 और ये 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2/5, यानी कि f की वैल्यू आ गई आपकी 2/5, g की वैल्यू आ गई आपकी ये। ठीक है, यानी कि आपके जो सेंटर है, सेंटर के लिए मैंने आपको बताया था क्या था, माइनस जी माइनस एफ, यही फॉर्मूला था ना आपका। तो माइनस जी और माइनस एफ से आप इसमें पुट करेंगे तो ये माइनस वैल्यू जी की वैल्यू क्या थी -2/3 और सेंटर में माइनस एक ऑलरेडी है तो ये हो जाएगी +2/3। ठीक है, और ये 2/5 पॉजिटिव का यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा -2/5। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके सेंटर। इसी तरीके से आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या था, √g² प्लस f² माइनस c। ठीक है, और इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आप मुझे आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या आया है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंसर सही आया या नहीं, तो आपको पता लगेगा कि आप कितने ध्यान से इस लेक्चर को देखते हैं। ठीक है, तो होप कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है सर्किल का, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आई होप तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, और दोस्तों को, जितने भी लोगों को आप बता सकते हैं हमारे चैनल के बारे में बताइए। और अगर रियली पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका समय